अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हवा की यानी मैटर का गैसियस फॉर्म, जो हर जगह मौजूद तो है लेकिन हमें नज़र नहीं आती, बस सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है। हवा के मुतालिक हम जो कुछ पढ़ते, सुनते और समझते चले आ रहे हैं, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ज़मीन पर रहने वाले तमाम लिविंग क्रिएचर्स के रेस्पिरेशन के लिए हवा बेइंतहा ज़रूरी है। हवा ना हो तो ज़िंदगी नहीं। हवा के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे फ़िज़ा में परिंदे उड़ते हैं हवा की मदद से, एरोप्लेन, ग्लाइडर्स और पैराशूट्स अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचते हैं हवा की मदद से, समंदर में कश्तियाँ चलती हैं हवा की मदद से, सीड पॉलिनेशन होता है हवा की मदद से, एक दूसरे से कम्युनिकेशन मुमकिन होता है हवा की मदद से। हवा से ज़मीन का मौसम बदलता है और हवा ही से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना रहता है। ये तो चंद बातें हैं जो हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज हम उन चंद बातों को समझेंगे जो शायद कोई जानता हो या फिर कोई नहीं जानता। इसके लिए हमें सूरह अल-मुरसलात की 1 to 6 वर्सेस पर गौर करना होगा। तर्जुमा: कसम है इन हवाओं की जो पै दर पे भेजी जाती हैं, फिर तूफ़ानी रफ्तार से चलती हैं और बादलों को उठाकर फैलाती हैं, फिर इनको फाड़ कर जुदा करती हैं और दिलों में अल्लाह की याद डालती हैं, उज़र के तौर पर या डरावे के तौर पर। दरअसल इन 6 आयत के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हवा के 6 फंक्शंस को बयान कर रहे हैं। सबसे पहले हवा का आहिस्ता आहिस्ता चलना, और दूसरा हवा का तूफ़ानी रफ्तार से चलना, तीसरा बादलों को फैलाना, और चौथा इन बादलों को टुकड़ों में तकसीम करना। 5वीं और 6ठी आयत में बताया जा रहा है कि हवाएं अल्लाह की याद डालती हैं उज़र के तौर पर या फिर डरावे के तौर पर। इन तमाम आयात को अगर तदब्बुराना अंदाज में सोचें तो इनमें बहुत गहरे माने पोशीदा हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये सूरा शुरू ही हो रहा है कसम से, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि कसम उसी वक्त खाई जाती है जब किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को बताना मकसूद हो, और इन आयात में हवाओं की इम्पोर्टेंस को बताया जा रहा है। तो चलिए इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हर आयत पर कुछ गौर करेंगे। सबसे पहले आयत में पै दर पे भेजी जाने वाली हवाओं का जिक्र हो रहा है, यानी आहिस्ता आहिस्ता भेजी जाने वाली हवाएं। ऐसी हवाओं से मौसम बेइंतहा खुशगवार हो जाता है और दिलों की तस्कीन का बायस बनता है। आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली हवाओं का एक दूसरा फंक्शन ये भी है कि समंदरों का पानी जब भाप बनकर उड़ता है तो ये हवाएं इन वेपर्स को वहाँ पहुँचाती है जहाँ बादल बनना हो। ये दरअसल वाटर साइकिल का पहला प्रोसेस है जो कहलाता है एवापोरेशन, यानी एवापोरेशन के लिए हवा एक अहम किरदार अदा करती है। बहरहाल दूसरी आयत में तूफ़ानी रफ्तार से चलने वाली हवाओं का जिक्र किया जा रहा है, और जब ऐसी हवाएं चलने लगती हैं तो इन्हें कोई रोक नहीं सकता, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। कभी ऐसी हवाएं ऊंचे ऊंचे तनावर दर को जड़ से उखाड़ फेंकती हैं, तो कहीं रेत के पहाड़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, कभी कौम की कौम को तबाह करती हैं जैसे कौम आद, तो कभी टोर्नेडो से दिलों में एक खौफ सा पैदा करती हैं, कहीं समंदर में चलने वाली कश्तियों को हिला डालती हैं तो कहीं घरों की छतों को उड़ा देती हैं। बहरहाल इस किस्म की हवाओं से काफ़ी नुकसान पहुंचता है और दिलों में एक खौफ सा तारी हो जाता है। अब ज़रा तीसरी और चौथी आयत पर गौर करेंगे। तीसरी आयत में बताया जा रहा है कि हवाएं बादलों को फैलाती हैं, और चौथी आयत में बताया जा रहा है कि ये बादलों को जुदा करती हैं। हर दो सूरतों में आसमान काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। अब ज़रा इन दो आयतों पर गौर करें तो पता चलेगा कि हवाओं में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दे रखी है कि ये हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लीटर पानी से लदे इन बादलों को पहले तो फैलाती हैं, फिर इन्हें जुदा करती हैं, और फिर इन्हें उस जगह पहुंचाती है जहां इन्हें बरसना हो। अब यहाँ एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये बादल कहाँ बनते हैं, कहाँ हमें तैरते नज़र आते हैं और कहाँ जाकर बरसते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई नहीं जानता। हो सकता है कि यह बादल किसी कंट्री के एक स्टेट में बने हों और दूसरी स्टेट में तैरते नज़र आ रहे हों और तीसरी स्टेट में ये बरस रहे हों, यानी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हवा अपना काम अंजाम देती चली आ रही है, यानी अल्लाह का हुक्म बजा ला रही है। बहरहाल अक्ल को दंग कर देने वाली इन्हीं बातों पर गौर करते हुए इस बात का एतराफ़ करना पड़ता है कि इन तमाम को बनाने वाले, इनके फंक्शंस को चलाने वाले सिर्फ एक ही खालिक हैं, एक ही अल्लाह। और अगर इसमें कोई और शरीक होता तो इतना परफेक्ट इंतज़ाम हो ही नहीं सकता।
ایسی ہی نشانیوں پر دیکھ کر زبان بے اختیار کہہ اٹھتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ چلیے آگے بڑھتے ہوئے آخر کی 2 آیتوں کو سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ یعنی کبھی دھیمی دھیمی چلنے والی ہوا سے بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو کبھی کسی طوفانی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے کسی نقصان کے ڈر سے بے اختیاری بندہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ امید کہ آپ نے ہوا کے فنکشن کو اچھی طرح جان لیا ہوگا کہ اللہ نے ہوا کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔